भारत के इतिहास में बहुत से युद्ध हुए हैं, लेकिन एक ऐसा युद्ध था जो न सिर्फ मुठभेड़ की कहानी बताता है, बल्कि एक सम्राट की ताकत और उसकी असफलता का भी प्रतीक बन गया। यह कहानी है राणा सांगा और बाबर के बीच के ऐतिहासिक युद्ध की, जिसे हम जानते हैं खनवा का युद्ध। राणा सांगा मेवाड़ के शेर एक महान और अनुभवी योद्धा थे। उनका उद्देश्य था भारत को मुगल साम्राज्य से मुक्त करना। युद्ध की तैयारी में राणा सांगा ने अपनी विशाल और अनुभवी सैनिकों को लामबंद किया। उनका नेतृत्व अद्वितीय था और उनका उद्देश्य था बाबर के खिलाफ एक निर्णायक जंग। वहीं दूसरी ओर बाबर, जो पहले ही भारत की सीमाओं में घुसकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर चुका था, अब मेवाड़ को अपनी शक्ति के अंतर्गत लाना चाहता था। बाबर ने युद्ध में अपनी रणनीतियों का इस्तेमाल किया, जिसमें घेराबंदी, तोपों और रणनीति युक्ति का इस्तेमाल शामिल था। 14 मार्च 1527 का दिन था जब खनवा के मैदान में दो महान सेनाओं का आमना सामना हुआ। राणा सांगा ने अपनी सेना के साथ बाबर को चुनौती दी और युद्ध की शुरुआत हुई। बाबर ने अपनी सेना की ताकत का सही इस्तेमाल किया। उसके पास अत्याधुनिक तोप और घोड़सवार सैनिक थे जो युद्ध के मैदान में प्रमुख थे। वहीं राणा सांगा ने अपनी अनुभव और युद्ध कला का पूरा उपयोग किया, लेकिन बाबर की रणनीतियों और उसकी सेना के सामूहिक प्रयास ने बाजी पलट दी। युद्ध के अंत में बाबर की सेना ने जीत हासिल की। राणा सांगा, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन फिर भी यह युद्ध हार गए। राणा सांगा को घायल अवस्था में वापस लौटना पड़ा, लेकिन उनका साहस और आत्मविश्वास कभी कम नहीं हुआ। खनवा का युद्ध बाबर की विजय के रूप में समाप्त हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। लेकिन राणा सांगा की हार ने भी भारत की स्वतंत्रता की भावनाओं को जिंदा रखा और कई अन्य राजा और युद्ध बाबर के खिलाफ उठ खड़े हुए। खनवा का युद्ध न सिर्फ एक सैन्य मुठभेड़ था, बल्कि यह भारतीय संघर्ष और स्वतंत्रता की कहानी भी बन गई। राणा सांगा की वीरता और बाबर की रणनीति दोनों ने मिलकर इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत की। इतिहास हमेशा हमें सिखाता है कि हर संघर्ष अपने साथ एक नया पाठ लेकर आता है। राणा सांगा और बाबर का युद्ध भले ही बाबर की विजय के रूप में समाप्त हुआ, लेकिन यह एक जंग थी जिसमें साहस, संघर्ष और बलिदान की कहानियां समाहित थी।